राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए। इंदौर और सूरत को सबसे स्वच्छ शहर करार दिया। जमशेदपुर, मानगो और बुंडू को भी मिला अवार्ड। सिमडेगा में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का परिवार और गांव के सशक्त होने से ही विकसित होगा देश। राजस्थान के रकीब खान को 1.5 लाख रुपए की ठगी के आरोप में गुना पुलिस ने किया गिरफ्तार। रेड्डी में 6 साइबर अपराधी भी पुलिस के हत्थे चढ़े। और पथ और भवन निर्माण विभाग की उपलब्धियों को लेकर हुई संयुक्त प्रेस वार्ता। प्रधान सचिव ने कहा धनबाद में 8 लेन की सड़क के साथ ही कई मेडिकल कॉलेजों का निर्माण करने की है। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार प्रदान किए। इंदौर और सूरत को सबसे स्वच्छ शहर को सम्मान मिला। स्वच्छता की कैटेगरी में झारखंड के मानगो, जमशेदपुर और बुंडू को भी सम्मानित भी किया गया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार तथा अन्य संगठनों ने देश में स्वच्छ भारत मिशन को महत्वपूर्ण आंदोलन बनाने में अहम भूमिका निभाई है। हमारे सफाई मित्रों ने निष्ठापूर्वक योगदान दिया है। ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि पिछली गांधी जयंती के एक दिन पहले यानी 1 अक्टूबर के दिन प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से करोड़ों देशवासियों ने स्वच्छता के लिए श्रमदान करते हुए 1 तारीख 1 घंटा एक साथ कार्यक्रम को सफल बनाया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज सिमडेगा के सैपुर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल हुए। उन्होंने लोगों को विकसित भारत का संकल्प दिलाया और लाभुकों के बीच परिसंपत्तियां भी बांटी। सिमडेगा के सैपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लोगों में खूब उत्साह नजर आया। मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने लोगों को वर्ष 2047 तक देश को विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने का संकल्प दिलाया। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। इस दौरान श्री मुंडा ने लोगों को केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि परिवार और गांव विकसित होगा तभी देश विकसित होगा। गांव-गांव में अभियान के माध्यम से विकसित भारत बनाने के दृष्टि से हमारा पंचायत कैसे सबल समर्थ और यहाँ के लोग कैसे सशक्त बने, इस मूल मंत्र को प्रधानमंत्री ने खूंटी के भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली से प्रारंभ किया। कार्यक्रम में मेरी जुबानी मेरी कहानी के तहत लाभुकों ने केंद्र की योजनाओं से जीवन में आए बदलावों को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री आवास योजना का शहरी क्षेत्र का लाभ मिला है। मेरा घर पहले कच्चा मकान था और अभी मुझे पक्का मकान मिल गया। फुटपाथ में दुकान लगाता था, 10 सालों से दुकान लगा रहा हूँ। NULM के द्वारा सर्वे किया गया जिसमें मेरा नाम सूची में नाम डाला गया और इसके तहत मुझे दुकान आवंटित किया गया वेंडिंग जोन में। प्रधानमंत्री मातृ वंदना की तरफ से 5000 सहयोग राशि मिली। उससे मैं पौष्टिक आहार को शामिल किया। मौके पर कई योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। LED वैन के जरिए लोगों को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का संदेश भी सुनाया गया। वहां लगे स्टॉलों के जरिए लोगों ने अपना निबंधन भी कराया। सिमडेगा से मनोज सिन्हा के साथ मैं दिवाकर कुमार। देवघर के JCD अंतर्गत नागेंद्र भवन में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य शिविर के साथ ही कई योजनाओं के स्टॉल भी लगाए गए, जहां लाभार्थियों ने योजनाओं के लिए निबंधन कराया। देवघर के JCD अंतर्गत नागेंद्र भवन में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। लाभुकों ने केंद्र की योजनाओं से जीवन में आए बदलाव की कहानी साझा कर वंचितों को प्रेरित किया। इस दौरान महिला लाभुकों ने बताया कि केंद्र की योजनाओं से कैसे उनका जीवन संवर गया है और जीने का तरीका बदला है। राशन तो मुझे पता है, ये सब कितना सुविधा हो गया? सुविधा तो है, राशन खाए सुविधा की मिल रहा गैस। विकसित भारत संकल्प यात्रा में आम के साथ खास भी शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में मौजूद स्थानीय विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों के अलावा निगम के अधिकारियों ने वहां मौजूद लोगों को इस यात्रा का मकसद समझाया। जब लोगों को समुचित लाभ मिल जाएगा, लोगों को घर मिल जाएगा, शौचालय मिल जाएगा,
पानी पीने के लिए मिल जाएगा, स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान कार्ड मिल जाएगा। तो लोगों को यही चाहिए ना, यही मोदी जी की गारंटी है और इसी गारंटी में पूरा देश खड़ा है। हर जगह से महिला आ रही हैं, वो जा रही हैं मंडल तक, बूथ स्तर तक जा रही हैं और पता लगा रही हैं किन महिलाओं को मोदी गारंटी की जो योजना है वो मिली है कि नहीं मिली है। नहीं मिली है तो उसको लिखित लेकर हम लोग ब्लॉक लेवल में या अनुमंडल में जाके दे रहे हैं, जिससे हमारी महिलाओं को यह योजना मिले और हमारा देश विश्व गुरु के आधार पर पहुंच जाए। देवघर में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी लोगों के दिलों में योजनाओं के प्रति विश्वास और बढ़ा रहा है तथा वंचितों को आगे आने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया और अपना स्वास्थ्य जांच भी कराया। देवघर से मनीष दुबे के साथ मैं दिवाकर कुमार। कांग्रेस पार्टी द्वारा अयोध्या में श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को अस्वीकार करने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि इनमें अयोध्या जाने की नैतिक ताकत ही नहीं है। ये नैतिक ताकत नहीं है। जो लोग राज्यों में हैं, कांग्रेस के लोग, वो भी कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस अब हमको कोई कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलना है और न कांग्रेस को करना है। कांग्रेस अपने आप से समाप्त होने वाली पार्टी है। एंटी हिंदू है, एंटी हिंदू नहीं होते तो स्टालिन से संबंध क्यों नहीं तोड़े। जो स्टालिन का बेटा सनातन को गाली दिया, सनातन को निर्मूल करने की बात की, उस स्टालिन के साथ ये गलबहियां मिलाते हैं, संबंध रखते हैं। इससे साफ जाहिर है ये उन्हीं लोगों के साथ चलते हैं जो एंटी हिंदू लोग हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे चरण की तैयारियों को लेकर झारखंड की कांग्रेस के नेताओं ने आज एक अहम बैठक की। बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का पोस्टर जारी किया गया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि देश में राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा से समाज में एक बदलाव देखने को मिलेगा। चाहे वो हमारे पसमानदा गरीब लोगों के साथ अन्याय, चाहे वो SC, ST, OBC के साथ अन्याय, चाहे वो माइनॉरिटीज के साथ अन्याय, और चाहे गरीब तबका, गरीब लोग किसी तबके के साथ हो जिनकी कोई सुनवाई नहीं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, और उनको न्याय दिलाने के लिए ये जंग, ये यात्रा राहुल गांधी जी की क़यादत में 14 तारीख को मणिपुर से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज झारखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने औपचारिक मुलाकात की। झारखंड कांग्रेस प्रभारी बनाए जाने के बाद मुख्यमंत्री के साथ श्री मीर की यह पहली मुलाकात थी। इस अवसर पर राज्य के ताजा राजनीतिक हालात और जनहित से जुड़े मुद्दों पर एवं विषयों पर विचार विमर्श हुआ। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और कृषि मंत्री बादल भी मौजूद थे। उधर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की झारखंड राज्य परिषद की एक बैठक आज रांची स्थित सीपीआई के प्रदेश कार्यालय में हुई। बैठक के बाद पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर भालचंद कांगो ने कहा कि बैठक में जन सरोकार की नीतियों को पार्टी की ओर से धरातल पर उतारने को लेकर चर्चा हुई है। सबसे पहले तो बात यह है कि देश की मौजूदा राजकीय और आर्थिक हालत जो है उसके ऊपर चर्चा हुई। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और कई दिक्कतें हमारे सामने खड़ी हुई हैं। प्रदेश में तो मैंने पिछले टाइम भी मैं आया था जब बताया था कि यहाँ पर 50 लाख से ज़्यादा लोग जो आदिवासी है वो सरकार की जो प्रोजेक्ट्स हैं उससे प्रभावित हैं और उनकी कुछ समस्या है, उसके लिए वो कई जगह पर लड़ाई कर रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी आदिवासियों के साथ खड़ी है उनके सवालों को लेकर। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने झारखंड के मुख्य सचिव एल खयांगते, गृह सचिव अविनाश कुमार, डीजीपी अजय कुमार सिंह, देवघर के डीसी विशाल सागर और एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग को नोटिस जारी किया है। इन्हें कल दिल्ली में संसद भवन में उपस्थित होने का निर्देश जारी किया गया है। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने 8 जनवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को इन अधिकारियों के संबंध में एक पत्र लिखा था। समिति ने शिकायतकर्ता गोड्डा सांसद को भी पत्र भेजकर कल संसद भवन की विशेषाधिकारी समिति के कक्ष में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने को कहा है। सिमडेगा महाविद्यालय सभागार में वनाधिकार अधिनियम पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और अपनी बात रखी।
सामाजिक प्राणी के नाते कार्य करने का वो सिर्फ हमारे माध्यम से ही या हमारे समय नहीं या हमारे कारण से ही नहीं, बल्कि बहुत सारी ऐसी शक्तियों के माध्यम से हमें ऐसा समझने का मौका मिला। छतरपुर से भाजपा विधायक पुष्पा देवी के वाहन पर हमला करने के आरोप में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में छतरपुर पुलिस स्टेशन में 40 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जिस वाहन में भाजपा विधायक और उनके पति मनोज कुमार भुइयां यात्रा कर रहे थे, उस पर वाणिज्यिक वाहनों के चालकों ने कथित तौर पर हमला किया था। गुमला पुलिस ने राजस्थान से एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। राजस्थान के रकीब खान को करीब 1.5 लाख रुपए ठगी के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से घटना में प्रयुक्त मोबाइल, आधार और पैन कार्ड भी पुलिस ने बरामद किया है। इस मामले पर हुई प्राथमिकी के बाद जिले के एसपी ने एक एसआईटी का गठन किया था, जिसके बाद यह कामयाबी हाथ लगी। गिरिडीह जिले की पुलिस लगातार साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। जिले के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि गिरिडीह जिले की साइबर सुरक्षा पुलिस ने जामताड़ा, हजारीबाग और गिरिडीह जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने उनके पास से कई मोबाइल फोन, सिम कार्ड, एटीएम और आधार कार्ड बरामद किया है। एसपी ने बताया कि ये लोग अश्लील वीडियो भेजकर लोगों को ब्लैकमेल करते थे। ये अपराधी एयरटेल पेमेंट के नाम पर भी ठगी करते थे। राज्य सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सभागार में पथ निर्माण विभाग और भवन निर्माण विभाग की एक संयुक्त प्रेस वार्ता बुलाई गई। प्रेस वार्ता के दौरान प्रधान सचिव सुनील कुमार ने दोनों विभागों की अब तक की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। प्रधान सचिव ने कहा कि वर्ल्ड बैंक के सहयोग से धनबाद में 8 लेन की सड़क का निर्माण हो रहा है, जो झारखंड की सबसे अच्छी सड़कों में होगा। हाँ, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से हम लोग धनबाद को 4 लेनिंग करा रहे हैं। 20 किलोमीटर का रोड है, साज के माध्यम से कर रहे हैं और ये पूरा 8 लेन है। इनफैक्ट मतलब 8 लेन रोड है और ये मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट रोड होगा झारखंड का, और ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। श्री कुमार ने आगे कहा कि भवन निर्माण विभाग ने राज्य में 3 मेडिकल कॉलेज के भवन का निर्माण पूरा कर दिया है, जबकि कोडरमा और चाईबासा में मेडिकल कॉलेज के भवन का निर्माण प्रगति पर है। और लेबर डिपार्टमेंट है, तो इसके माध्यम से हम लोग काम करते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा, पहले भवन निर्माण विभाग ने इससे पहले 3 मेडिकल कॉलेज कंप्लीट कर दिए थे, जो ऑलरेडी चल रहे हैं। इसके अलावा 2 मेडिकल कॉलेज पे काम अभी चल रहा है, कोडरमा, चाईबासा पे। खूंटी के उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने आज समाहरणालय परिसर से श्रम विभाग की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए एलईडी वाहन को रवाना किया। यह वैन प्रवासी कामगार और झारखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना से संबंधित सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाएगी। इन दिनों राज्य भर में ईवीएम और वीवीपैट को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सभी जिलों में जागरूकता वैन के जरिए जगह जगह ईवीएम और वीवीपैट से जुड़ी जानकारियां लोगों के बीच साझा की जा रही है। बोकारो के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने आज लोगों के बीच पहुंचकर जानकारियां साझा की। करने के लिए रोस्टर चार्ट हम लोगों ने बनाया है। वहाँ पर ईवीएम्स किस तरह पहुँच रही हैं, वहाँ पर लोगों को जानकारी देना, ताकि ईवीएम का उपयोग करके अपने मताधिकार का लोग प्रयोग कर सकें। उसी को हम लोग देखने के लिए आए हैं। अभी विद्यालय जो कि कर्माटांड में, गोमिया में बूथ भी है, यहाँ पर 2 बूथ बनते हैं। तो किस प्रकार से बूथ पर जो अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ होती है, जो आने वाले समय में पोलिंग पार्टीज को दी जाती है, तो उन सभी चीज़ों का हम लोग एक संयुक्त निरीक्षण हमारे और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा किया जाए। स्कूल जाने के प्रति बच्चों और अभिभावकों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से आज राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों के बच्चों और शिक्षकों ने सीटी बजाओ स्कूल बुलाओ अभियान में बड़े ही उत्साह के साथ हिस्सा लिया। इस अभियान के तहत बच्चों को नियमित विद्यालय आने के लिए प्रेरित किया गया। इस महाअभियान के तहत सोशल मीडिया पर सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक विशेष कैंपेन चला। दिशोम गुरु शिबू सोरेन का आज जन्मदिन है। वे आज 80 वर्ष के हो गए हैं। गुरु जी के जन्मदिन पर आज उनके रांची के मोराबादी स्थित आवास पर 80 पाउंड वजन का केक काटा गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा राज्य सरकार के कई मंत्री, विधायक और झामुमो के नेता शामिल हुए।
आदरणीय विश्वगुरु श्री गुरु महाराज जी का जन्म दिवस है। आज इन्होंने 80 साल अपने जीवन के सफर को तय किया है। आज इस उपलक्ष्य में बड़े तादाद में यहाँ कार्यकर्ता, नेता, विधायक, मंत्रीगण भी उपस्थित हैं और आज केक काट कर उनकी लंबी आयु की हम प्रार्थना करते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का भी आज जन्मदिन है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत तमाम नेताओं ने सोशल मीडिया एक्स पर उन्हें जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी। गोड्डा कॉलेज के आदिवासी छात्र छात्राओं ने संथाल परगना के लोकप्रिय पर्व सोहराय में छुट्टी नहीं दिए जाने का विरोध करते हुए तालाबंदी की ओर और उत्तेजक नारे लगाए। छात्रों को मांग है कि वर्ष 2023 तक सोहराय में 5 दिनों तक छुट्टी दी जाती थी, लेकिन इस वर्ष सोहराय के नाम पर 1 दिन की भी छुट्टी नहीं दी गई है। छात्रों ने बड़ी संख्या में आकर गोड्डा कॉलेज के विभिन्न भवनों में ताला लगा दिया और धरने पर बैठ गए। प्राचार्य के साथ वार्ता होने पर भी वे नहीं माने। छात्रों ने कल फिर धरने की बात कही है। राज्य का मौसम पिछले कुछ दिनों से शुष्क बना हुआ है। सुबह और शाम के समय कुछ इलाकों में कोहरे का असर भी साफ तौर पर दिख रहा है। हवा चलने की वजह से सुबह और शाम ठंड की ठिठुरन लोगों को परेशानी कर रही है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट दर्ज की जाएगी। राज्य में आज से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हुई। नेहरू युवा केंद्र संगठन के तत्वाधान में जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। सड़क सुरक्षा सप्ताह में रांची विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्रों को प्रशिक्षित कर उन्हें शहर के 12 प्रमुख स्थलों पर तैनात किया गया है। और अब राज्य के विभिन्न जिलों की महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं नजर फटाफट अंदाज में। रांची स्थित बर्न अस्पताल मामले में ईडी ने प्रीति कुमार को दूसरा समन भेजकर 12 जनवरी को उपस्थित होने को कहा है। इससे पहले ईडी ने 28 दिसंबर को समन भेजा था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुई थी। चाईबासा के मुफस्सिल थाना अंतर्गत ग्राम हेसा बांध एवं जोजो हाथों के बीच जंगल में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों द्वारा लगाए गए 5 किलो का एक आईईडी बम बरामद किया। बाद में बम निरोधक दस्ता के सहयोग से उसे विनिष्ट किया गया। हजारीबाग के डोडिया गांव में गौतम बुद्ध वन्य प्राणी आश्रयनी एवं प्रादेशिक वन विभाग के पोस्ता फसल विनिष्टीकरण अभियान के दौरान हरबे हथियार से लैस अफीम तस्करों ने जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में वनपाल समेत 1.5 दर्जन लोग घायल हो गए। हजारीबाग के गिद्दी कोयलरी से कोयला ट्रांसपोर्टिंग में लगी कंपनी को धमकी देने वाला एक अपराधी गिरफ्तार हुआ है। इसने ट्रांसपोर्टर को रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी और काम बंद करने की धमकी दी थी। राज्य के प्रेस क्लब सभागार में 14 जनवरी को इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अकेडमी की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन होगा। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। चाईबासा अंतर्गत सारंडा के समठा गांव निवासी पूर्व नक्सली नेसल भिंगरा की हत्या नक्सलियों ने कर दी। मारे गए पूर्व नक्सली के बारे में ग्रामीणों का कहना है कि वह रौब का जमा कर दहशत फैलाने का काम करता था। राजधानी रांची के एक मंदिर में चोरों ने फिर अपना हाथ साफ किया है। सदर थाना क्षेत्र के न्यू नगर स्थित शिव मंदिर की दानपेटी सहित कई सामानों की चोरी कर ली। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में 2 अपराधी कैद हो गए हैं। हजारीबाग के सदर विधायक मनीष जायसवाल की अगुवाई में अयोध्या से आए पूजित अक्षत और आमंत्रण पत्र का वितरण नगर निगम के क्षेत्र के वार्ड संख्या 36 स्थित ग्राम मासी पीढ़ी में घर घर जाकर किया गया। इस दौरान गांव वाले उत्साहित नजर आए। रांची जिला अंतर्गत बरियातूर यूनिवर्सिटी कॉलोनी में एक चोर ने घर से मोबाइल की चोरी कर ली। उस चोर की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस का कहना है कि उसे जल्द पकड़ लिया जाएगा। राजधानी के राजभवन में भारतीय वन सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने राज्यपाल से भेंट की। राज्यपाल ने उनसे संवाद करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए। इंदौर और सूरत को सबसे स्वच्छ शहर बना दिया। जमशेदपुर, मनगो और कुंडू को भी मिला अवार्ड। सिमडेगा में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का परिवार और गांव के सशक्त होने से ही विकसित होगा देश। राजस्थान के रकीब खान को 1.5 लाख रुपए की ठगी के आरोप में गोमा पुलिस ने किया गिरफ्तार। रेड्डी में 6 साइबर अपराधी भी पुलिस के हत्थे चढ़े। और पथ और भवन निर्माण विभाग की उपलब्धियों को लेकर हुई संयुक्त प्रेस वार्ता। प्रधान सचिव ने कहा धनबाद में 8 लेन की सड़क के साथ ही कई मेडिकल कॉलेजों का निर्माण करने की